काकड़ जुनेजो की तरह तमाम जमातों को बिठाकर मिसाक सियासत पर बातचीत का आगाज कर सकते हैं। बलूचिस्तान का एहसास महरूमी कैसे दूर हो सकता है? क्या यही अनवारुल हक काकड़ का कड़ा इम्तिहान है? नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के हवाले से कौन सा मस्बत फैसला किया था? मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने कॉलम बाउनवान बाप रे बाप हमारे हुक्मरां में लिखते हैं कि ये इन दिनों की बात है जब 2018 में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था। दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। एक तरफ मौजूदा चेयरमैन सादिक संजरानी थे, जिन्हें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त के मुक़्तदिर हल्के और उसी साल मार्ज़े वजूद में आने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल थी, तो दूसरी तरफ उस वक्त की अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार और सूबे के साबिक गवर्नर मीर गौस बख्श बजंजो के फर्जंद मीर हासिल बजंजो मरहूम थे। अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत थी, जिसको उन्होंने इजलास में खड़े होकर दिखाया भी, मगर जब बैलेट बॉक्स खुला तो हासिल बजंजो हार गया और संजरानी जीत गए। बाप रे बाप, और खुद हासिल के बकौल मेरा मुकाबला सियासतदान से नहीं फैज से था, मुझे तो हारना ही था। शायद उस वक्त की अपोजिशन भी अपनी कबूलियत का इंतजार कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने अंदर से दुबक जाने वालों के खिलाफ कोई तादेबी कार्रवाई नहीं की, जबकि असूलों पर यकीन रखने वाले कप्तान और उनके हवारियों ने उसे सेनेटर्स की जमीर की आवाज कहा। 3.5 साल बाद वक्त ने करवट ली, जमीर पलट गया और खान साहब के पास जो लोग आए थे उन्होंने ही घर भेज दिया। इस बार इसे जमीर के मुताबिक वोट देने वालों ने कप्तान के खिलाफ वोट कहा। जो कुछ 2018 में सेनेट में हुआ वो हमारी सियासत में इसी सेनेट में फिर हुआ, और इस बार तो खुफिया कैमरे ने इसे महफूज भी किया, मगर ना कोई तहकीक ना कोई कार्रवाई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली में अक्सरियत न होने के बावजूद सेनेटर भी बने, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी और फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी। संजरानी फिर जीत गए। बाप रे बाप हमारी सियासत। लफ्ज एहसास महरूमी का भी खूब इस्तेमाल हुआ। मजहर अब्बास लिखते हैं कि एक बार मैं हासिल बजंजो के साथ उनके वालिद का इंटरव्यू करने कराची में उनके दूसरे बेटे वेसन के घर गया। मैंने पूछा, मीर साहब बलूचिस्तान का एहसास महरूमी कैसे दूर हो सकता है? उनका जवाब था, जब हमारे हुक्मरानों को महरूमी का एहसास होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ताल्लुक पंजाब से था, मगर 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से एक इंतहाई मस्बत सियासी फैसला किया और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत होने के बावजूद अपने इत्तेहादी बलूचिस्तान की ही एक मुअत्तबर सियासी शख्सियत और नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक को वज़ीर आला नामजद किया। मुस्लिम लीग के सूबाई सदर सनाउल्लाह ज़हरी की मुखालफत के बावजूद मैं उस दिन मरी में ही था जब ये इजलास चल रहा था। मियां साहब की मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, मगर उन्होंने मशरूत हिमायत की 2.5 साल की वज़ारत आला के फार्मूले पर। अभी सनाउल्लाह जो 2018 के वज़ीर आला थे, डॉक्टर मालिक के बाद की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी कि उनके खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई, जिसमें बेशतर वो लोग शामिल थे जिन्होंने आमिर खबाज से कबल बाप बनाई। बाप रे बाप, क्या सियासत और क्या हमारा सियासी मुस्तकबिल। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हमारे कई सियासतदानों की तरह जमातें बदलते रहते हैं। वैसे भी इस सूबे से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब हों या निगरां, बाप के एहतराम में हर फैसला कबूल कर लेते हैं। वैसे भी इस मुल्क की सियासत उस वक्त भी और पहले भी बुजुर्गों के पास ही रही है, मगर अनवारुल हक पढ़े लिखे इंसान हैं और गो के वो स्कूल में भी पढ़ा चुके हैं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी और तालीमी मसाइल को बखूबी समझते हैं। मगर क्या वो इस मुख्तसर वक्त में समत में कोई इक़दामात कर सकते हैं? शायद नहीं। वैसे भी इनकी तमाम तर तवज्जो 90 रोज में इंतखाबात करवाने पर होनी चाहिए। उन्होंने अहसन फैसला किया अपनी पार्टी और सेनेट की सीट से इस्तीफा देकर, वरना तो हमारे हुक्मरानों ने अवानों को अपनी अपनी जमातों का गढ़ बना लिया है, चाहे वो ऐवान सदर हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, गवर्नर हाउस हो या वज़ीर आला हाउस। जब आप वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर या वज़ीर आला बनते हैं तो आप मुल्क या अपने सूबे के बाप का दर्जा रखते हैं। पार्टी के हिसार से निकल कर लोगों की बिला इम्तियाज खिदमत करनी होती है। निगरां वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टेबल पर बिठा कर मिसाके सियासत पर बातचीत का आगाज कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो एक गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब होने वाली असम्बली की नुमाइंदगी करते थे, मगर उन्होंने मुल्क की बड़ी जमातों को जो उस निजाम को कबूल नहीं करती थी, वज़ीर आज़म हाउस में दावत दी और अफगानिस्तान जैसे हसास मामले पर एतमाद में लेकर जिनेवा गए और एकॉर्ड किया। आज की सूरत हाल में शायद यह काम इतना आसान नहीं, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अटक जेल में 3 साल की कैद और 5 साल की नाअहली भुगत रहे हैं और उनकी जमात के हजारों कारकुन जेलों में हैं। क्या काकड़ साहब बहुत ज्यादा नहीं तो खान साहब को अटक से अरियाला जेल मुंतकिल करवा सकते हैं? वो पीटीआई के कैदी जिन पर 9 मई या संगीन मुकदमात कायम नहीं है, उनके हवाले से कोई फैसला कर सकते हैं? क्या वो बहैसियत निगरां जुनेजो की तरह शहरी आजादियों, मीडिया की आजादी और इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकते हैं? दूसरा बड़ा काम जो शायद सबसे मुश्किल नजर आता है वो बलोच कौम परस्तों, अलहदगी पसंदों, शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात का आगाज करें। अगर तालिबान से बातचीत हो सकती है तो इन बलोचों से क्यों नहीं? बातचीत से ही दरवाजे खुलते हैं, घर के भी और दिल के भी। लापता अफराद का मसला शायद उनके क्या किसी के बस की बात नहीं।
اتنا مشکل نہیں جتنا ہم نے بنا دیا ہے۔ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں وہ اسی ملک کے شہری ہیں۔ اگر وہ سنگین جرائم میں ملوث ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کریں، مقدمہ چلائیں اور سزا دیں۔ ان کے خاندان کے افراد کو ان سے ملنے دیں۔ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اگر ماورائے عدالت مارے گئے تو ان کے والدین اور رشتہ داروں کو اعتماد ملے۔ یہ صرف بلوچستان کا ہی نہیں، پورے ملک کا مسئلہ ہے، کراچی سے خیبر تک۔ کاش پاکستان بننے کے بعد سے اس ملک سے جاگیرداری اور سرداری نظام کا خاتمہ کر دیا جاتا، جمہوریت کی صحیح سمت کا تعین ہو جاتا، نظریہ ضرورت عامروں کے لیے نہیں جمہوریت کے لیے استعمال ہو جاتا، تو آج نہ احساس محرومی کا سوال ہوتا، نہ سیاسی محرومی کا۔ بلوچستان حساس صوبہ ہے، اس کی حساسیت کا احساس کریں، نگرانی نہیں، اور مسئلہ حل کریں۔ اور یہی کاکڑ صاحب کا کڑا امتحان ہے۔ 90 روز، صرف 90 روز خدارا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔